हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन says which of the following graphs represent variation of specific heat capacity of water with temperature. तो अब देखते हैं. तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे स्पेसिफिक हीट क्या होती है. तो यहाँ अगर हमारे पास फॉर्मूला होता है हीट इज इक्वल टू एम सी इंटू डेल्टा टी. तो यहाँ पे ये क्या होती है हमारी, दिस इज आर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. तो इसको हम और भी तरीके से लिखते हैं, जैसे फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम हम सी भी लिखते हैं, कांस्टेंट प्रेशर सी भी लिखते हैं. ठीक है. नाउ हमें पता है जो स्पेसिफिक हीट होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी is inversely proportional to the density of liquid. तो अगर हम डेंसिटी और टेम्परेचर का ग्राफ बनाए तो कुछ इस तरह आता है. डेंसिटी एंड टेम्परेचर का ग्राफ कैसे आता है, देखिए. अगर जो हमारा लिक्विड है, अगर हम वाटर की एग्जांपल लें, तो अगर यहाँ पे हम वाटर के लिए बनाए, ठीक है, वाटर की एग्जांपल लें, तो जैसे जैसे हम वाटर को हीट करते हैं तो पहले तो उसकी 4 डिग्री तक, तो हमारे पास यहाँ 4 डिग्री का मार्क है, तो 4 डिग्री तक उसकी डेंसिटी है जो वो बढ़ती है, वो थोड़ा गाढ़ा होता है. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ स्पेसिफिक हीट का या सी वर्सेस ये टेम्परेचर का ग्राफ बनाए, तो अगर हमारी यहाँ पे ये रो है वो बढ़ रही है, डेंसिटी बढ़ रही है, तो हमारी सी क्या होगी, वो ज्यादा से कम होगी, अप टू 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. ठीक है. उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो हमारी 4 डिग्री के बाद डेंसिटी है वो डिक्रीज होना शुरू होती है. तो यहाँ से डेंसिटी कुछ इस तरह से डिक्रीज होगी, डिक्रीज होते होते ये ऐसे हो जाएगी. तो ये, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो क्या करेगी, वो इंक्रीज करेगी कुछ इस तरह से. तो हमारे पास सिर्फ एक ही ग्राफ है जो ऐसा हमें बिहेवियर दिखा रहा है, वो है ऑप्शन नंबर ए. तो ये हमारी सही ऑप्शन हो जाएगी. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.